संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 14 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में, साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 14 सितंबर 2021 को मंगलवार है। आज राधा अष्टमी भी है और आज ही 3 दिन का माँ लक्ष्मी व्रत पूर्ण हो जाता है। और आज हम आपके लिए विशेष कवचों का निर्माण करेंगे। आज के विशेष उपाय में गजानंदी क्यों है विघ्न विनाशक, इस बात का जवाब दूंगा इस एपिसोड के अंत में। संवत 2078 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज अष्टमी तिथि है दोपहर को 1:09 तक। ज्येष्ठा नक्षत्र है सुबह 7:04 तक। उसके बाद में मूला नक्षत्र आरंभ हो जाता है। और आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे सुबह 7:04 तक। उसके बाद धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा। इसीलिए आज का राशिफल धनु राशि को आधार मान करके तैयार किया गया है। अब बात करते हैं राहु काल की। आज दोपहर 3 बजे से लगा करके 4:30 तक राहु काल रहेगा। और राहु काल के लिए ऐसी मान्यता है कि कोई भी नए शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है। लेकिन अब जो मैं शुभ चौगड़िया मुहूर्त बोल रहा हूँ उसमें सारे नए कार्य, नए शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं। और यह समय काल है प्रातः 10:57 से दोपहर 1:57 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज उत्तर दिशा और वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट में दिशा शूल लगा रहने से इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर गुड़ खा करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। ये दिशा शूल दोष का परिहार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या पास योग, भद्र महापुरुष योग, सुनफा योग, वसुमती योग, सम योग, वेशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, शंख योग का साथ मिलेगा। जितने ज़्यादा शुभ योग, जितने ज़्यादा महापुरुष योग, जितने ज़्यादा राजयोग, उतना ही बलवान कुंडली हो जाएगी और उतनी ही शानदार लाइफस्टाइल हो जाएगी। तो आपको अपने स्वयं की जन्म कुंडली में या अपने संतान की जन्म कुंडली में या अपने जीवन साथी की जन्म कुंडली में झांकना चाहिए। यदि आपके पास में राजयोग की कुंडली है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कितने शुभ योग हैं, कितने अशुभ योग हैं, कितने मिश्रित योग हैं और कौन से योग का क्या फल जीवन में मिलने वाला है। और जब भी उन राजयोगों से संबंधित ग्रह की दशा आएगी आपकी लाइफ का वो शानदार समय काल होगा, गोल्डन टाइम पीरियड होगा और जीवन में सुख सुविधाएं उस समय काल में ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब भी राजयोग की कुंडली के बारे में जानने की जिज्ञासा हो, आप घर बैठे अपनी राजयोग की कुंडली प्राप्त भी कर सकते हैं या सिर्फ विश्लेषण चाहते हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपनी जन्म कुंडली की डिटेल बोलनी है और आप राजयोग की कुंडली चाहते हैं या सिर्फ विश्लेषण चाहते हैं ये बताना है, तो वो आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे। आइए अब बात करें लाख रुपए की। क्या फर्क होता है धन और लक्ष्मी में? धन और लक्ष्मी में बहुत अंतर है। इन दोनों में अंतर कितना है कि आपके पास पैसा भले ही हो लेकिन आपके पास लक्ष्मी का निवास है या नहीं ये अलग बात है। ऐसा पैसा है जिससे दूसरों की सेवा परोपकार में बांटने में कष्ट होता हो वह सिर्फ धन होता है। और जिसे जन सेवा में खुल करके लगाया जाए वह लक्ष्मी का रूप होता है। हर परिवार में 3 सत्य होते हैं, एक मेरा सत्य, दूसरा आपका सत्य और तीसरा हम सभी का सत्य। परिवार में इन 3 सत्यों को आत्मसात किया जाना चाहिए। और परिवार में तीनों सत्यों का त्रिकोण जुड़ा हुआ है। सूर्य हम सब का दीपक है जो सत्य है। मेरा सत्य अच्छी बात है लेकिन दूसरे का सत्य भी है। जब तक हमारा सत्य नहीं होगा तब तक दीपक नहीं जलेगा। सत्य के साथ में प्रेम आवश्यक है और सत्य के साथ करुणा होनी ही चाहिए। यह तीनों चाहिए। जहाँ तक संभव हो पति सत्य कहे, पत्नी करुणा रखे और मात्र शरीर में करुणा स्वाभाविक गुण है। घर में जो बच्चे हो वह प्रेम हो, इससे त्रिकोण पूरा हो जाएगा। जो परिवार का पालक हो, सुशिक्षित करे, संरक्षित करे और सबका सेवक हो, वही पिता है। जो भी बात साधना के अनुकूल पड़े, श्रोताओं के मार्गदर्शन के अनुकूल पड़ती हो, उन्हें कहीं से भी ले लेता है। सत्य कहीं से भी मिले उसे इस्तेमाल करना चाहिए। सभी दुखों से मुक्त होने के लिए प्रसन्न रहें क्योंकि जब परस्पर प्रेम बढ़ेगा तो प्रसन्नता भी बढ़ेगी। प्रेम शब्द के 300 से अधिक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग रामचरितमानस में किया गया है। अब बात करते हैं कवच निर्माण की। गणेश चतुर्थी महापर्व से अनंत चतुर्दशी तक हम निरंतर आपके लिए कवच का निर्माण करते रहेंगे। वैसे तो समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवचों का निर्माण किया जाता है। जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार समस्याएं चल रही उनके बारे में निवारण के लिए या अपनी कामना पूर्ति के लिए कवच का निर्माण चाहते हैं, तो वो भी आपको अपनी जन्म कुंडली और आपकी समस्या या कामना बतानी पड़ेगी, तो आपको कौन सा कवच सही रहेगा इसका मार्गदर्शन मिल पाएगा। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हाथ में होता है, हमेशा हमारी मुट्ठी में होता है, जिसका सही समय पर सही ढंग से इस्तेमाल होना ही भाग्योदय की निशानी होता है। आइए अब आरंभ करते हैं आज का राशिफल 14 सितंबर 2021 के लिए। आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देगा। आज के दिन आप अपने एम्प्लॉयर से, अपने सीनियर से, अपने साथ में काम करने वाले लोगों के साथ में कोई न कोई बात पर उलझ जाएंगे, बहसबाजी करेंगे, आपका विरोध खड़ा होगा और ऐसी स्थिति में आप बहुत स्ट्रेस में, कन्फ्यूजन में, इल्यूजन में काम करेंगे। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो लोगों की नई नौकरी लगी है वो भय और प्रेशर में कामकाज करेंगे। बिजनेसमैन लोगों को बहुत ज़्यादा सोच विचार करके फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नुकसान की गुंजाइश ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहेगी, रुकावटें भी बहुत ज़्यादा आएगी, दुविधा भी बहुत रहेगी, बहुत ज़्यादा थक भी जाएंगे और कमजोरी भी महसूस होगी। और ऐसी स्थिति में मानसिक परेशानी और उलझन आपको दर्द दे सकती है, आपकी तबीयत भी खराब कर सकती है। एक्सपेंसेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और वो एक्सपेंसेज हो सकता है दान धर्म पर खर्च हो या कोई सामूहिक जो आयोजन होने वाला हो वहाँ पर खर्च हो। आज का लकी कलर है चेरी कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव और 33% ही बचाव के साधन देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा आप क्रोध, आवेश, झुंझलाहट या कोई न कोई आकस्मिक विपत्तियाँ या फिर आकस्मिक कोई न कोई आपदाएं आपको बहुत परेशान कर सकती है, बहुत दुखी कर सकती है। यदि ध्यान नहीं रखा तो फिर चोरी के इल्ज़ाम लग सकते हैं, फालतू इल्ज़ाम लग सकते हैं, जानबूझ करके आपके करैक्टर को एसेसिनेट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने के साथ में आपको प्रैक्टिकल बन करके जहाँ मुसीबत हो, जहाँ समस्या हो, जितनी जल्दी हो उस स्थान छोड़ने में आपकी भलाई है। घर परिवार में भी चाहे पेरेंट्स हो या जीवन साथी के साथ में विवाद खड़ा हो सकता है, लोक निंदा या ये बोल सकते हैं बदनामी होने के योग हैं। तो साथ ही साथ जो लोग अस्थमेटिक हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम ज़्यादा है। जो डाइजेशन सिस्टम में या स्टमक इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम आज आपको परेशान कर सकती है। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का 7 शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 36 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देंगे। ऐसी स्थिति में 67% पॉजिटिव ही सही, लेकिन आपको लेन देन में, सौदेबाजी में, ट्रेडिंग में, एजेंसी बिजनेस में, कमीशन एंड ब्रोकरेज में अच्छी सक्सेस या अच्छा लाभ मिलने के योग हैं। तो साथ ही साथ जो लोग गवर्नमेंट सप्लाई करने वाले हैं उन लोगों को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है या बहुत बड़ी कोई न कोई सुख सुविधाएं मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। आज जानकारी में वृद्धि होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन आपको नसीब होगा। तो जो लोग अपने जॉब में कुछ चेंजेस चाहते हैं, कंफर्टेबल सिचुएशन चाहते हैं, उन लोगों को आज सही सोर्स मिल जाने से उनका काम हो सकता है या आपको एश्योरेंस मिल सकता है वो काम होने के लिए। 7वां भाव दाम्पत्य सुख का है और यहाँ पर चंद्रमा भरपूर सांसारिक सुख देता है, दाम्पत्य सुख देता है, अच्छा खाना पीना, घर का अच्छा एटमॉस्फेयर, संतुष्टि और बहुत अच्छी नींद आपको मिलने वाली है। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का 7 शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 35 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस देगा या नेगेटिविटी देगा नक्षत्र तारा सिद्धांत के कारण। ऐसी स्थिति में 6th हाउस का चंद्रमा आपको संघर्ष में विजय देता है। वो संघर्ष से निकलने के लिए जो भी आप एफर्ट करें, लड़ाई झगड़े को निपटाने के लिए या समझौता करने के लिए, समझाइश करने के लिए, शत्रुओं को शांत करने के लिए आज का दिन एप्रोप्रिएट है।
सही है, शुभ है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, सभी प्रयासों में आपको सफलता मिलने के योग है। और जो फाइनेंशियली गेन चाहते हैं या वो लोग जो इन्वेस्टमेंट से गेन चाहते हैं, चाहे वो लोग स्पेकुलेशन से, फ्यूचर ट्रेडिंग से सक्सेस चाहते हैं, उनके लिए आज का चंद्रमा बहुत अच्छा है। यंगस्टर्स को फ्रेंड के साथ में खुशी मिलेगी, नए नए फ्रेंड्स बन सकते हैं। सुखी पारिवारिक जीवन, सांसारिक सुख, दाम्पत्य सुख, ये स्थिति आज बेहतरीन है। और जो यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी सुविधापूर्वक यात्रा या लाभदायक यात्रा होगी, ये स्थिति बनने वाली है। आज का लकी कलर है क्रीम कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% से ज़्यादा 75% पॉजिटिव और 25% की वीकनेस देंगे। तो ऐसी स्थिति में आज आप जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ करेंगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि अपने बुद्धि बल से बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, बुद्धि बल से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, या कोई न कोई ऐसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं जो दूसरों के लिए मुश्किल हो। लेकिन संतान की बीमारी या संतान से संबंधित कोई चिंता भी परेशान कर सकती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो महिलाएं गर्भवती है उनको बहुत ज़्यादा अपनी देखभाल करनी है या आपको केयरफुल रहना है। राशि से 5वां चंद्रमा जब भी हो तो आपको इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो जुआ, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग कुछ भी हो, उसमें गेन नहीं होगा। और राशि से 5वें भाव में चंद्रमा में जब भी आप किसी का शोषण करने की ट्राई करेंगे या मोह जाल में, बुरी आसक्ति में फंस कर किसी से मिलने जाएंगे, आपका अपमान ही होगा और या फिर बदनामी हो सकते हैं। यात्रा करने की कोशिश करेंगे तो असुविधाएं ज़्यादा मिलेगी या यात्रा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, फिजूल खर्ची हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखना है और जहाँ तक संभव हो जो भी कामकाज करें, जो भी आज की समस्याएं हैं, उनका समाधान अपनी बुद्धि बल से करने का प्रयास करें। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा सुख नहीं देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव, 33% ही सपोर्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आपका खुद का मन, आपका खुद का मूड उखड़ा हुआ रहेगा। एक प्रकार से अनबैलेंस वाली स्थिति होगी, क्या सही है क्या गलत है आप खुद उसको जज नहीं कर पाएंगे और फिर घर परिवार के लोगों से, बुजुर्गों से व्यर्थ में उलझ सकते हैं, उन्हें अपना दुश्मन बना सकते हैं। आप खुद अशांत रहेंगे और अशांति ही घर गृहस्थी में फैलाएंगे। आज के दिन सामान चोरी हो सकता है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, सामान रख करके भूल सकते हैं और या फिर सामान खो सकता है। जो लोग कोई रिलेशनशिप में है, फ्रेंडशिप में है या वो प्रेम प्रसंगों में, उन लोगों को आज के दिन समस्याएं देखनी पड़ेगी, अपमान सहन करना पड़ेगा या संदेह के दायरे में आ जाएंगे। राशि से 4th हाउस का चंद्रमा माता जी से मतभेद कराता है या माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित होना पड़ता है। आपको खुद को पेट की गड़बड़ी या छाती में दर्द या बेचैनी का सामना करना पड़ेगा। और जो भी आपका कामकाज है, जो भी आपका कैरियर फील्ड है, उसमें अड़चन या फिर बहुत ज़्यादा आपको नुकसान की गुंजाइश होगी। ऐसी स्थिति में कोई नए काम को हाथ नहीं लगाएं। जो भी स्थिति जो इजीली हो सकता है उस इजीली काम को निपटाने की कोशिश करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आज का लकी कलर है क्रीम कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये चंद्रमा 67% पॉजिटिव है। राशि से 3rd हाउस में आया हुआ चंद्रमा और राशि से 11th हाउस में सूर्य शुभ है। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को आज ही दोपहर में ये बृहस्पति बदल करके राशि से 4th हाउस में चले जाएंगे। तो इसका अर्थ यही है कि आज दोपहर तक बृहस्पति भी आपके लिए शुभ है। राशि से 4th हाउस में शनि, स्वराशि का शनि पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण करता है, लेकिन यही सिचुएशन आपको शनि का ढैया के रूप में भी मजबूर करती है, दुख देती है, परेशान करती है। ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति का लाभ मिल सकता है, अच्छी शॉपिंग हो सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप जेम्स एंड ज्वेलरी पर या फिर ऑर्नामेंट्स पर। राशि से 3rd हाउस का चंद्रमा आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है, फिटनेस को बढ़ा देता है, आपके सर्कल को बढ़ा देता है और सर्कल का भरपूर आपको सहयोग मिलता है। आप अपने शत्रुओं पर, कॉम्पिटिटर्स पर बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं या उन्हें जीत सकते हैं। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। घर और घर के बाहर हर तरफ आप सफल रहेंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। और जो यंगस्टर्स हैं वो आज इमोशनल होकर के कोई इनको दोस्ती कबूल करेंगे या उनकी दोस्ती कबूल होगी। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा खुश होंगे।
आज का लकी कलर है आइवरी कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से सेकंड भाव में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 75% पॉजिटिव 25% की वीकनेस देंगे और इस स्थिति में आगे बढ़ेगा, प्रगति का योग आपको मिलेगा। लेकिन उलझन या अपने साथ में काम करने वालों के साथ में कुछ बहसबाजी या वो आपका विरोध कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग मिलेंगे, खर्च ज़्यादा होंगे लेकिन फिर भी आज आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के योग हैं, ये भी फायदेमंद स्थिति है। राशि से सेकंड चंद्रमा आपको दुराचार की ओर, लालच की ओर या पाप कार्यों की ओर अट्रैक्ट कर सकता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है या बदनामी होती है, ये ध्यान रखिएगा। व्यस्तता आज बहुत ज़बरदस्त रहेगी, बहुत ज़्यादा थक भी जाएंगे लेकिन उसके सामने जो आपको सक्सेस मिलेगी, जो अप्रिसिएशन मिलेगा, जो कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, वो बहुत शानदार होगी। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है और ऐसी स्थिति में आज का दिन ही भाग्योदय कारक दिन है। भाग्य का साथ आपको 100% मिलेगा, शुभ संयोग मिलेंगे, कंफर्टेबल स्थिति में काम करने का मौका मिलेगा और उससे बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा कमाई, बहुत प्रॉफिट, ये सब योग मिलेंगे। उन्नति और प्रगति आज आपके हाथों में होगी। जो यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा बहुत ज़्यादा शुभ लाभदायक रहेगी। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। सभी प्रकार के सांसारिक सुख, दाम्पत्य सुख, आनंद, संतुष्टि, बहुत अच्छी नींद, ये सारे शुभ फल आपको मिलने के योग हैं। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव 33% का ही सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में आज अनचाहे खर्चे, फालतू खर्चे, जो आपने प्लान नहीं किए वो खर्चे आकर के सर पर गिरेंगे। ऐसी स्थिति में बजट गड़बड़ा सकता है। जो आपने सेविंग की है वो सेविंग आपको खर्च करनी पड़ सकती है। कोई चोट या दुर्घटना का सामना हो सकता है, चाहे आपका हो और चाहे घर परिवार में किसी के हो, तो आपको वो एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। आज संबंधियों से विवाद हो सकता है कोई बात को लेकर के, या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा क्रोध और आवेश में अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई गलतफहमियां आज आपका नुकसान करवा सकती है। तो आँखों में, सर में दर्द, दांतों का दर्द, सर्वाइकल का पेन, ये सब कुछ भी आज आपको परेशान कर सकता है। डिप्रेसिव थॉट, नेगेटिव मेंटेलिटी आज आपको बहुत ज़्यादा बेचैन करेगी। जो यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्राएं निरुद्देश्य चली जाएंगी, अतः पैसा भी खर्च हो जाएगा, समय भी खर्च हो जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। आज का लकी कलर है नेवी ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। लाभ भाव का चंद्रमा आपको आय में वृद्धि करता है। व्यवसायी लोगों के लिए लाभ और उन्नति के अवसर ज़्यादा देता है। एक प्रकार से खुशहाली का दिन होता है। सभी प्रकार के जो प्रयास होते हैं, एफर्ट होती है, अप्रोच होती है, वो सही टारगेट पे लगती है। सही आपको उन्नति और प्रगति के रास्ते मिलते हैं। जो कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है और जिनके आज कोई एग्ज़ाम, इंटरव्यू या डिबेट में हिस्सा लेने की स्थिति है, उनकी बहुत सुखद स्थिति होने वाली है। अर्थात लाइफस्टाइल में सुधार आएगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और सफलता मिलेगी। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग जुडिशरी मैटर में कोई कामकाज चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ है। सब मिलाकर के आज का दिन एप्रोप्रिएट, सुखमय है, जहाँ पर आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जो पेंडिंग वर्क आगे रखेंगे उनमें सफलता मिलेगी और बकाया पैसा मिलने के योग हैं। यंगस्टर्स हैं, उनको जो दोस्ती वो चाहते हैं, वो अट्रैक्शन में जो दोस्ती चाहते हैं, वो नसीब हो सकती है। आज का लकी कलर है बेज कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देते हैं और ऐसी स्थिति में आज आपके कामकाज में डेयरिंग, सफलता, उत्साह,
प्रेरणा या आपके खुद के अंदर से होगी कि मुझे कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना है, कुछ नया करना है। तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में, व्यापार में, हर सेक्टर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, हेल्पिंग हैंड मिलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस से आप नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ जाओगे। पारिवारिक और दाम्पत्य सुख में बहुत अच्छी सुखद स्थिति होगी। अधिकारों में वृद्धि के योग हैं। तो आज का दिन आपके लिए खुशी, आनंद, संतुष्टि, सम्मान या कोई न कोई गिफ्ट पाने का भी है। और यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में स्थितियां कंफर्टेबल और बनने वाली है। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। गजानन जी ही क्यों हैं विघ्न विनाशक? विघ्न निवारण के लिए गणपति जी सुप्रसिद्ध हैं। न केवल विघ्न विनाशी वरना प्रत्येक कामना भी इनकी उपासना से पूर्ण होती है। भारत का सनातन मतावलंबी, सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी रूप में गणपति जी का पूजन करता ही है। भारत के सभी घरों में समष्टि और व्यष्टि रूप में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को इनका पूजन हुआ करता है। प्रत्येक मंदिर में गणपति जी को हम देख सकते हैं, वह चाहे शिव मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो या कोई अन्य मंदिर। गणेश जी सबको प्रिय है, सबको जरूरत है गणपति जी की। देवों की पूजा या किसी अन्य मांगलिक कार्यों को करते समय सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा आवश्यक रूप से की जाती है। भगवान गणपति जी के अतिरिक्त किसी भी देवी या देवता को विघ्न विनाशक शब्द से संबोधित नहीं किया गया है। केवल गजानन जी ही विघ्न विनाशक कहे जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? केवल भगवान गणपति जी को ही विघ्न विनाशक क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक समय राजा शतनिक ने सुमंत ऋषि से पूछा कि हे महाज्ञानी ऋषि श्रेष्ठ, गणपति जी को विघ्न विनाशक क्यों कहा गया है? इसका क्या मत है या इसके पीछे क्या रहस्य है, इसको हमें बताइए। तो सुमंत ऋषि ने कहा कि हे राजन, आज तक मैंने वृतांत किसी को नहीं सुनाया, लेकिन आपकी जिज्ञासा के कारण आपको बता रहा हूँ। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के लक्षण और उनका भविष्य बतलाया करते थे। एक बार जब वे इस प्रकार की लक्षण गणना कर रहे थे तो गणपति जी ने उनके कार्य में विघ्न डाला। इससे कुपित होकर के, नाराज होकर के कार्तिकेय ने उनके दांत तोड़ डाले। यह द्वंद्व देख करके शिवजी ने कार्तिकेय से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब कुमार ने इसका कारण बतला दिया। इस पर शिवजी बोले कि यदि तुम स्त्री पुरुषों के लक्षण बता सकते हो तो हमारे विषय में भी कुछ बताओ। तो कार्तिकेय जी ने कहा कि आप अपने हाथ में कपाल धारण करेंगे और कपाली नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। शिवजी यह सुनते ही क्रोधित होकर के कार्तिक जी के ग्रंथ को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना के कुछ समय पश्चात शिवजी और ब्रह्मा जी के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर के विवाद छिड़ गया। शिवजी ने कहा कि मैं आपके जन्म के विषय में सब कुछ जानता हूँ, किंतु आप मेरी उत्पत्ति के संबंध में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। इस पर ब्रह्मा के 5वें मुख ने कहा कि यदि मैं भी आपके जन्म आदि के बारे में जानता हूँ। 5वें मुख का यह कथन सुनते ही शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने नखाग्र से उस मस्तक को अलग कर दिया। उसी क्रोध की स्थिति में उस सिर को हाथ में लिए हुए शिवजी हिमालय की ओर चल पड़े। वहाँ उन्हें भगवान विष्णु मिले। उधर ब्रह्मा जी के छिन्न भिन्न मस्तक को जो रक्त बह रहा था उससे एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने उसे आदेश दिया कि मेरे 5वें सिर का भेदन करने वाले शिव को अपने बाहुपाश में दबा करके नष्ट कर दो। अपने स्वामी के आदेश की पालना करने के लिए वह तेजस्वी रूप शिवजी के निकट आया। तब भगवान विष्णु की सहमति से शिवजी ने उनकी विष्णु जी की भुजा पर त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के कारण भुजा से रक्त प्रवाहित होने लगा, जिससे श्वेत कुंडल और रक्त कुंडल तेज की उत्पत्ति हुई। उनके मध्य भीषण संग्राम होने लगा। युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा, परंतु किसी को भी जय पराजय नहीं हुई, हार जीत नहीं हुई। इस भीषण संग्राम से 10 दिशाएं कांपने लगी और चारों दिशाओं में त्राही त्राही मच गई। तब रूपहीन वाणी ने इन दोनों को आदेश दिया, युद्ध बंद करो। शीघ्र ही देवताओं के कल्याण, मेरे साथ तुम्हारा भी अवतार होगा। इस समय तुम्हें अपना बल प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। उस आकाशवाणी को सुन करके दोनों योद्धा एक दूसरे से अलग हो गए। तब भगवान विष्णु ने श्वेत कुंडला को सूर्य को सौंप दिया और रक्त कुंडला को इंद्र को दे दिया। उन दोनों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। तब भगवान विष्णु ने शिवजी और ब्रह्मा जी में मित्रता करवा दी तथा शिवजी से कहा, आप इस कपाल को धारण करें। आपका यह प्रयत्न यह कपाल व्रत कहलाएगा और भविष्य में इस व्रत को करने वाला परम फल को प्राप्त होगा। इस प्रकार कार्तिकेय जी का वह वचन सिद्ध हुआ और शिवजी ने उनसे कहा, तुम उस ग्रंथ को समुद्र से प्राप्त कर सकते हो। अब वह उसी नाम से समुद्र कहलाएगा। तो इसीलिए ज्योतिष को, हस्तरेखा को सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है।
यह द्वंद्व गणेश जी के कारण हुआ, अतः उन्हें विघ्नेश्वर कहा जाने लगा। उसके बाद षष्ठी में विघ्नों से बचने के लिए प्रारंभ में ही गणपति जी की पूजा की जाने लगी। कार्तिकेय जी ने गणपति जी के दांत वापस कर दिए और सावधान किया कि वे सदा उस दांत को धारण किए रहें, अन्यथा उनका नाश हो जाएगा। तब से गणेश जी उसे सदा धारण किए रहते हैं और एक दंत कहलाते हैं। भाद्रपद की चतुर्थी को इन गणेश जी का पूजन करने से सभी विघ्न और अरिष्ट हमारे जीवन के दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये था वो वृतांत या जानकारी कि श्री गणपति जी को ही क्यों विघ्न विनाशक कहा जाता है। आपको ये कथा, आपको ये सारांश, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम निरंतर प्रयास करेंगे कि आपकी जिज्ञासा को कोई भी ढंग से पूरा कर पाएँ या आपको जानकारी नई से नई प्रदान करते रहें जो आपने शायद कभी सुनी नहीं हो या आपको ध्यान नहीं हो। यह समय गणपति पूजा उपासना का भी है, तो यही समय अनंत चतुर्दशी तक हमारे लिए कवच निर्माण का भी है, क्योंकि उसके बाद में अगले 15 दिनों तक श्राद्ध पक्ष होने से कोई भी पूजा पाठ या कोई भी ऐसा विशेष कार्य नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप भी यदि कोई समस्या से ग्रसित है या जिज्ञासा है कवच के प्रति, तो अवश्य संपर्क करें ताकि समय पर उस कवच का निर्माण हो सके। और जो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं उनको भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हमें बाधाओं से, कष्टों से दूर रह सके या उनसे फाइट नहीं करनी पड़े। जितनी जल्दी हो समस्या का समाधान करें, शांति प्राप्त करें, क्योंकि जब एक समस्या समाप्त होगी तभी हम नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि समस्याएं तो जीवन में हर कदम पर आएगी। बहुत सी समस्या समय के साथ में पूरी हो जाती है, तो बहुत सी समस्याओं के लिए हमको एफर्ट करना पड़ता है और बहुत सी समस्याओं के लिए हमको उपाय करने पड़ते हैं। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, गणपति बप्पा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।